अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक कौवे की और कबूतर की। एक दरख्त की एक शाख पर पेड़ पे एक कबूतर रहता था जो बहुत ही प्यारा कबूतर था। वो कबूतर दिन भर अपने पेड़ में रहता और दाना दुनका चुगने के लिए पास ही एक गांव के एक घर में जाकर बैठ जाता। गांव के लोग उसको बहुत पसंद करते थे और बहुत प्यार करते थे। वो अपनी खिड़की से उसको दाना दुनका डालते और कबूतर बहुत शौक से वो दाना दुनका खाता और गुटर गूं करता, जिससे वो घर वाले खुश होते। वो कबूतर दाना दुनका खाकर उड़ जाता और वापस अपने घोंसले में आकर बैठ जाता। उसी जंगल के एक पेड़ पे एक कौवा रहता था। कौवा उड़कर गांव के घरों में जाता और उनकी मंडेर पर बैठकर काएं काएं करता। उसकी आवाज़ से गांव के लोग सोए हुए उठ जाते और बहुत परेशान होते। वो दूसरे जानवरों के घोंसलों में जाता और उनका खाना खा जाता और उनका बाज़ का घोंसला भी गिरा जाता था। सब जानवर और लोग इस कौवे से बहुत परेशान थे, जबकि कबूतर जो दिन भर दाना दुनका चुगता, गांव के लोग उससे खुश थे, उसको दाना दुनका खिलाते थे। कौवा देखकर बहुत जेलस फील करता था। एक दिन कौवे ने सोचा, क्यों ना मैं इस कबूतर के साथ दोस्ती करूं। एक सुहानी सुबह कबूतर जब अपने घोंसले की सफाई कर रहा था तो साथ में गुटरगू कर रहा था और बहुत खुश था। तो वो अपनी घोंसले के लिए कुछ लकड़ियां चुनने के लिए गया। वहां उसका पाँव फंस गया एक जगह पर और लाख कोशिश के बावजूद वो अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सका। वो बहुत परेशान था। इसी मौका पर वो कौवा वहां बैठा देख रहा था। उसने कबूतर से कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपका पाँव इस जगह से छुड़ा सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके पास आकर आपकी मदद करूँ। कबूतर जो कि बेचारा फंसा हुआ था, उसने कौवे की ऑफर को कबूल किया और कौवे ने उड़ के जाके उसके पाँव की रस्सी काट दी, जिससे कबूतर जो था वो आज़ाद हो गया। कबूतर उसका शुक्रिया अदा करने लगा और अदा करने के बाद कबूतर ने जब अपने घर की तरफ जाना शुरू किया तो कौवे ने उसको आवाज़ दी और कहा कि क्या मैं आपके साथ दोस्ती कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके घर में जा सकता हूँ, क्या हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। तो कबूतर ने, जो कि उसके एहसान मंद था, उसने कहा कि ऐसा तो कोई मुश्किल नहीं है, आप मेरे घर में आएँ, हम दोनों बैठ के वहाँ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ये कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और एक दूसरे के साथ मिलके उड़ान भरी और सफ़र करते हुए वो दोनों कबूतर के घोंसले में आकर बैठ गए। कौवे ने कबूतर का घोंसला देखा, उसको ये घोंसला बहुत ही पसंद आया। वो बहुत खुश था कि इतना प्यारा साफ सुथरा घोंसला कबूतर ने बना रखा है। वो वहाँ बैठकर ढेरों बातें करते रहे और कबूतर और कौवा दोनों मिलकर दाना दुनका चुगने की बातें करते रहे। थोड़ी देर में कबूतर के जाने का वक्त हुआ और कौवा उसको देखता रहा। कबूतर अपने मखसूस मुकाम पर पहुंचकर उस घर की मंडेर पे बैठा और वहां पे दाना दुनका चुगने लगा। दाना दुनका चुगने के बाद कबूतर दोबारा अपने घोंसले में जा बैठा। कौवे ने जब देखा कि कबूतर वापस आ चुका है तो वो वहां पहुंचा और उसने देखा, लेकिन वहां पे सिर्फ दाना दुनका था और कुछ भी नहीं था। जबकि कौवे को गोश्त खाने की आदत थी। वो उस घर की मंडेर से दाखिल हुआ और उनके किचन में जा पहुंचा। वहां उसने मछली देखी जो कि वो लोग पका रहे थे। कौवे ने वो मछली खाना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी मछली खाता चला गया। फिर एकदम उसका पाँव बर्तन पे लगा और बर्तन नीचे गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर घर के लोग दौड़े चले आए और आके उन्होंने देखा तो सारी मछली गिर पड़ी थी ज़मीन पे और कौवा उनकी मछली खा रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने
कौवे को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई और कौवे को पकड़ के खूब मारा। तो देखा बच्चों, आपने कौवे की और उसकी शरारत की सज़ा मिली और उसके लालच को उन्होंने खूब मार के भगा दिया। अब आप बताएं आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।